Good morning to all of you. Welcome to my channel मधुराणा केमिस्ट्री वर्ल्ड। प्रीवियस वीडियो में हमने प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स पढ़ी थी, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। जब हमने प्रीवियस वीडियो देखी तो हमने देखा कि नॉन मेटल्स कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, डक्टाइल्स प्रॉपर्टी शो करते हैं, मिलायबल होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। आज हम देखेंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, कुछ जनरल इंट्रोडक्शन या जनरल प्रॉपर्टी क्या होती है नॉन मेटल्स की। सबसे पहले नॉन मेटल्स होते क्या है, पीरियोडिक टेबल में सपोज जैसे कार्बन, सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे के सारी आपकी क्या है नॉन मेटल्स है। अब नॉन मेटल्स की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी होती हैं। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है नॉन मेटल्स की, जैसे मेटल की प्रॉपर्टी थी कि वो हार्ड होते हैं, दूसरी जो नॉन मेटल्स की पहली प्रॉपर्टी है, नॉन मेटल आर सॉफ्ट इन नेचर, सॉफ्ट इन नेचर, यानी कि नॉन मेटल जनरली आपके सॉफ्ट होते हैं। जिस तरीके से मेटल आपकी हार्ड होती थी, उनको तोड़ना आसान नहीं होता था, उसी तरीके से नॉन मेटल आपकी सॉफ्ट होती हैं। दूसरा जो कैरेक्टर है नॉन मेटल का कि नॉन मेटल हैव अ non-metal has solid, liquid and gaseous state, यानी कि नॉन मेटल जो आपकी जनरली होती है वो सॉलिड में भी हो सकती है, लिक्विड में भी होती है और आपकी गैसेस स्टेट में भी होती है। जैसे अगर आप कार्बन की बात करोगे तो वो सॉलिड स्टेट में होता है। आप ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इन सब की बात करोगे तो ये आपकी गैसेस फॉर्म में होती है। क्लोरीन में आपकी गैसेस, ब्रोमीन आपका जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, आयोडीन आपका सॉलिड फॉर्म में होता है। तो ये जनरली तीनों फेज में आपकी मिलती है। जैसे मेटल की जब हम बात करते हैं तो मेटल आपका जनरली सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं। एक्सेप्शनल केस है आपका मर्क्यूरी, जो मर्क्यूरी आपकी होती है वो लिक्विड फॉर्म में होती है। थर्ड जो प्रॉपर्टी है नॉन मेटल की, वेरी इंपॉर्टेंट, नॉन मेटल आर नॉट डक्टाइल एंड मिलायबल। इसका मतलब है कि जो आपके नॉन मेटल्स होते हैं वो डक्टाइल और मिलायबल्स नहीं होते हैं। डक्टाइल का मतलब है कि हम इनको खींच करके लंबे तारों में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, और मिलायबल का मतलब होता है कि हम इन्हें हैमर से, हथौड़े से पीटने के बाद भी आपकी बहुत चौड़ी चौड़ी शीट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। बिकॉज अब रीजन क्या है कि क्यों नहीं कर सकते हैं, बिकॉज दे आर या नॉन मेटल आर ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब है कि जैसे ही आप इनको हथौड़े से या हैमर से स्टक करते हो तो नॉन मेटल आपकी टूट जाती है। ये आपकी क्रिस्टलाइन फॉर्म में आपकी टूट जाती है। तो हम इनको स्टक करने के बाद या फिर वीट करने के बाद इनको आप वायर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो और आपकी चौड़ी चौड़ी क्या शीट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। फोर्थ जो कैरेक्टर है नॉन मेटल का वो है नॉन मेटल आर नॉट लेशर, लेशर इन नेचर। लेशर का मतलब है साइनी, यानी कि जो नॉन मेटल्स होती हैं उनमें कोई साइन नहीं होती है, ये डल नेचर की होती हैं। इनका कोई कलर नहीं होता है, कोई साइन नहीं होता है, जबकि मेटल्स में हर मेटल की अलग अलग साइंस होती है। जैसे आपको पता है गोल्ड की येलोइश कलर का होता है, आपका कॉपर जो है रेडिश कलर का होता है। लेकिन जो नॉन मेटल होती है वो लश्यर कैरेक्टर शो नहीं करता है। लश्यर कैरेक्टर मतलब है कि साइनी कैरेक्टर वो शो नहीं करता है, उसकी अपनी कोई चमक नहीं होती है, कोई साइन नहीं होती है। इसी को आप क्या करें, नॉन मेटल आर नॉट
लश्यर, यानी कि ये कोई भी साइन शो नहीं करते। एक्सेप्शनल केस है आपका आयोडीन। जो आयोडीन आपका है वो येलो कलर शो करता है या फिर पर्पल कलर आपका शो करता है आयोडीन। तो नॉन मेटल की ये इंपॉर्टेंट खासियत है कि वो आपका लश्यर कैरेक्टर शो नहीं करता, उसकी अपनी कोई साइन नहीं होती है। ठीक है, अब अगला जो कैरेक्टर है या फिर अगला जो फीचर है नॉन मेटल का, वो है आपका नॉन मेटल आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ heat and electricity। यानी कि जितने भी नॉन मेटल्स हैं आपके, वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर नहीं है, बैड कंडक्टर है। इनसे हीट और इलेक्ट्रिसिटी आपकी पास नहीं हो पाती है। ठीक है, तो जैसे कि मेटल आपके वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के बहुत अच्छे कंडक्टर होते थे, इसीलिए मेटल्स का यूज वायर्स वगैरह बनाने में किया जाता है। लेकिन जो आपके नॉन मेटल्स हैं वो आपका हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करवा पाती हैं, इससे करंट पास आपका नहीं होता है। एक्सेप्शनल केस है इसमें जो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, आपको पता है कि कार्बन के दो एलोट्रॉप्स होते हैं, एक आपका डायमंड हो गया और एक आपका ग्रेफाइट हो गया। तो ग्रेफाइट आपकी लिटिल अमाउंट में करंट को, एक्सेप्शनल जो केस है वो है आपका ग्रेफाइट। And graphite is a allotropes of कार्बन। जो ग्रेफाइट आपका है वो कार्बन का एलोट्रॉप्स होता है, और ग्रेफाइट आपका हीट और इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर देता है, पास कर देता है। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था नॉन मेटल का कि ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करवा पाते हैं। अगला जो पॉइंट है नॉन मेटल का, 7 जो फीचर है, नॉन मेटल आर नॉट सोनोरस। सोनोरस का मतलब है जब हम उसको स्टक करते हैं, नॉन मेटल को स्टक करते हैं, उसको पीटते हैं तो एक किसी भी तरह की आवाज नहीं करती है, जबकि मेटल अपना एक क्या करता है, साउंड प्रोड्यूस करता है। तो नॉन मेटल आर नॉट प्रोड्यूसिंग साउंड। नॉन मेटल सोनोरस मीन्स है नॉन मेटल आर नॉट प्रोड्यूसिंग साउंड, यानी कि ये कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं करता है, जबकि मेटल्स आपके क्या करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं। इसीलिए मेटल्स का जो यूज होता है वो बेल बनाने में, घंटियां बनाने में किया जाता है, जबकि नॉन मेटल में इस तरह कुछ भी नहीं होता है। 8 जो कैरेक्टर है आपका नॉन मेटल्स का, नॉन मेटल जो नॉन मेटल आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। जो नॉन मेटल्स आपके होते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं नेचर में, जबकि मेटल की हम बात करते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। जैसे आपने देखा होगा O2 माइनस, ठीक है, आपका नाइट्रोजन 3 माइनस, क्लोरीन माइनस, तो ये सारे आपके क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, यानी कि इनका नेचर होता है कि ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे और नेगेटिव आयन फॉर्म करें। जो अगला कैरेक्टर है, जो ब्रोमीन आपका होता है, ब्रोमीन वो हमेशा लिक्विड स्टेट में, ये एक्सेप्शनल केस है कि जनरली नॉन मेटल सॉलिड या फिर आपके गैसेस फॉर्म में होता है, लेकिन ब्रोमीन हमेशा लिक्विड स्टेट में आपको मिलेगा। तो ये एक्सेप्शनल केस है कि ब्रोमीन ऑलवेज फाउंड इन लिक्विड स्टेट। ब्रोमीन हमेशा लिक्विड स्टेट में मिलता है। अब देखिए नॉन मेटल्स का हमारे
लाइफ में बहुत बड़ा यूज है। आपको पता है कि ऑक्सीजन आपका सबसे इंपॉर्टेंट गैस है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन जो आप अर्थ क्रस्ट की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जो मेटल आपका मिलता है वो ऑक्सीजन मेटल मिलता है। कार्बन से जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने हुए हैं, जितने भी आपके फंक्शनल कंपाउंड बने हैं, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, ग्लूकोज है, आपका लिपिड्स है, फैट्स है, ये सारे आपके कार्बन के बने होते हैं। इसी तरीके से बिना नॉन मेटल्स के हमारी लाइफ सर्वाइव नहीं हो सकती है। तो नॉन मेटल का बायोलॉजिकली, फिजिकली एंड केमिकली बहुत बड़ा रोल है हमारी लाइफ में। थैंक यू। और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल।